आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अगर आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया, मैं बताना चाहती हूँ इस कमरे में और आप सब जो टीवी देख रहे हैं, दुनिया भर में 63 भाषाओं में इस प्रोग्राम का अनुवाद होता है। चाहे आप चीन में हो या रूस में हो या भारत में हो या अफ्रीका में हो, आप शक्ति पा सकते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के अद्भुत प्रबंध के लिए। मैं जानती हूँ अभी तो हमने ये जानने की शुरुआत भी नहीं की कि कितना अनमोल है पवित्र आत्मा हमारे दैनिक जीवन में, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि आज आपको गौरव प्रदान करें और यीशु को और पवित्र आत्मा को हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है ताकि वो हमें सिखाए। इसलिए तेरा धन्यवाद उस सब के लिए जो हम सीखने वाले हैं और उसे गहराई से समझेंगे। यीशु के नाम में आमीन। तो 100 साल पहले विलियम बूथ नाम के एक आदमी ने सैल्वेशन आर्मी की शुरुआत की। उसने कुछ चौंका देने वाले बयान दिए, 6 बयान। आज मैं उनमें से केवल एक के बारे में बात करूंगी, लेकिन एक चीज जो उसने कही कि उसे डर है चर्च के लिए भविष्य में कि शायद किसी दिन हमारा धर्म पवित्र आत्मा के बिना होगा। आप कहते हैं लेकिन संसार में धर्म बिना पवित्र आत्मा के कैसे हो सकता है? ठीक है, आपका सच में पवित्र आत्मा के बिना मसीह से संबंध नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत आसान है कि मरा हुआ नीरस संवेदनहीन धर्म हो बिना पवित्र आत्मा के। मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कुछ सालों तक ऐसा ही था। ये तो ऐसा है जैसे कहीं किसी इमारत की तरफ बढ़ना और फिर भी आप ईमानदार रहें। आप फिर भी इसे कर सकते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए। मैं सोचती हूँ फिर भी आप कर सकते हैं। और सच में पुनर्जन्म हो, मेरा भी पुनर्जन्म हुआ। मैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में मसीह पर भरोसा करती हूँ। मैं चर्च के सिद्धांतों को समझ गई, लेकिन मैं विजयी नहीं हुई। मेरे दैनिक जीवन में ताकत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पवित्र आत्मा के विषय में कुछ सिखाया ना गया हो। हमने डिनिट्री के बारे में सुना हर समय और समझा एक परमेश्वर के सिद्धांत को, 3 व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मुझे मसीह के खून के विषय में सिखाया गया, कम्युनियन के विषय में सिखाया गया और भी बहुत सी चीजों के बारे में। और खास तौर से मैं जिस संप्रदाय में थी वहां हमने अनुग्रह के द्वारा मुक्ति के विषय में बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये कहते हुए दुख होता है कि उन सब सालों में जब मैं उस संप्रदाय में थी, मैंने कभी नहीं सुना कोई मुझे बताता जो संभव है। आप जानते हैं कभी कभी हम जगह पर ही नहीं होते, और ना ही ये बताया कि मैं पवित्र आत्मा से भर सकती हूँ। मेरे दिल में जो रहता है, मेरे जीवन की अगुवाई और राह दिखाता है, और ये कि वो चाहता था कि मेरे साथ मेरा करीबी दोस्त बने। और जब मेरा परिचय करवाया उस रूप से जो पवित्र आत्मा का है, मेरे लिए चीजें बदलने लगी पूरी तरह से, एकदम। और मेरा विश्वास है कि ये समय है जब परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करें थोड़ा ज्यादा। यदि आप तेलाभिषेक के विषय में बात करें तो बहुत से लोग नहीं जानते कि किस विषय में बात हो रही है। और यदि आप परमेश्वर से सुनने के विषय में बात करें तो ये समझते हैं कि आप बाहरी दुनिया से आए अजीब प्राणी हैं। अगर आप आत्मा द्वारा नेतृत्व के विषय में बात करें तो उनके पास वास्तव में किसी भी तरह का असल सुराग नहीं है कि वो क्या है। और मसीह के शरीर में एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आप भर जाएं और पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाएं लक्ष्य के लिए। प्रेरित पौलुस ने कहा कि वो उसकी मिनिस्ट्री था, उसका लक्ष्य था, और ये कि वो लक्ष्य और मिनिस्ट्री सबकी हो जो अपने आप को मसीह के दूत कहते हैं, लोगों के लिए कारण बने। विस्तारित बाइबल कहता है पाने के लिए और पवित्र आत्मा के नेतृत्व के लिए। हम यहाँ इसलिए नहीं कि परमेश्वर से हमारी सभी जरूरतें पूरी होती रहें। परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं
ताकि हम खुश रहें, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के नेतृत्व की जरूरत है। और ईमानदारी से अगर आप सचमुच सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपका जीवन काफी रोमांचक होगा, क्योंकि आप कभी भी 100% निश्चित न होंगे कि किसी भी दिन जब आप उठें तो वास्तव में क्या होगा। आमीन। और यही जीवन को मृत्यु, नीरस और उबाऊ धर्म के मुकाबले रोमांचक बनाए रखता है, जहां आप कुछ कायदे कानूनों पर चलते हैं और हर रविवार चर्च जाते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता आप ऐसे रहते हैं जैसे बाकी पूरी दुनिया रहती है, और फिर अगले रविवार फिर चर्च जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरह आपको क्षमा मिल जाए उस तकलीफ देह जिंदगी के लिए जो उस हफ्ते आपने गुजारी, और फिर से आप उसे दोहराएं बार बार। हमारे लिए इतना अधिक उपलब्ध है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। पवित्र आत्मा डिमित्री का तीसरा व्यक्ति है, और मैं ये कोशिश नहीं करूंगी यहाँ खड़े होकर आपको डिमित्री का विवरण दूं, क्योंकि गणित जो हमने सीखा है वो सही हिसाब नहीं करता। लेकिन हमारा एक परमेश्वर है जो 3 व्यक्ति है, या वो अपने को 3 विभिन्न प्रकार से प्रकट करता है। परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर जो पुत्र है, हमारा प्रभु और हमारा उद्धारकर्ता जो असल में वचन है, जो मानव रूप में आया और हमारे बीच रहा। इसलिए आपको वचन से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब आप वचन से प्रेम करते हैं तो आप यीशु से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं, आप यीशु के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। आपको इसे वास्तव में जीवित चीज जैसा देखने की जरूरत है, न कि एक पुस्तक की तरह जिसमें से आपको रोज एक अध्याय पढ़ने की जरूरत है, किसी कर्तव्य या एहसान की तरह। क्योंकि मेरी मानसिकता भी यही हुआ करती थी। मैं रोज का एक अध्याय पढ़ती और कुछ समझ में ना आता, लेकिन सोचती थी कि मुझे उस दिन सही का निशान मिल गया वचन को पढ़ने के लिए। आपको वचन से प्रेम करना चाहिए और वचन का अध्ययन करें, न कि केवल इसे चमकाएं। और मुझे इस विषय में सोचना अच्छा लगता है कि मैं फेलोशिप में हूं। और फिर परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, जो वास्तव में परमेश्वर की शक्ति है जो हमारे तक भेजी गई, ये परमेश्वर की मौजूदगी है। वो परमेश्वर की मौजूदगी को हमारे लिए स्वाभाविक बनाता है। ये परमेश्वर की योग्यता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए उपहार और प्रतिभाएं लाता है। ये पवित्र आत्मा है जो मुझे प्रवचन देने के योग्य बनाता है, लोगों को गाने के योग्य बनाता है। जिसने आपको योग्य बनाया वो करने के लिए जो आप करते हैं। मुझे परवाह नहीं कि आप एक खिड़कियां धोने वाले हैं, या एक जैनिटर हैं, या एक घर की सफाई करने वाले, या एक माँ, या एक व्यवसायी, या एक ब्यूटिशियन, या आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर देता है। मुझे इस तरह से कहना अच्छा लगता है, परमेश्वर निस्संदेह हर तरह से सृजनशील हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम में से हर एक को स्वयं का एक छोटा हिस्सा देते हैं। ये मेरे लिए विस्मयकारी है। चीजें जो लोग करना पसंद करते हैं और मैं उन्हें देखकर सोचती हूँ ये तो मुझे पागल कर देता, लेकिन वास्तव में वे इसे पसंद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये करने का उपहार दिया है और उसे करने की इच्छा दी है। अब हम मुसीबत में तब पड़ते हैं जब हम वो करने की कोशिश करते हैं जो कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन वो हमारे लायक नहीं है क्योंकि अब बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और दुनिया कहती है ठीक है ये नौकरी आपको महत्वपूर्ण बनाएगी, लेकिन ये नौकरी आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाएगी। कई बार भले ही हम उसके लिए योग्य नहीं, ये जो बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है नौकरी, हम जहाँ हैं वहाँ होने के लिए हमें खुश होना चाहिए। मंच के पीछे रहने में, छोटी छोटी साधारण सी चीजें करने में हम नंबर 1 नहीं बनना चाहते, हम बाहर के लोगों के सामने नहीं होना चाहते। समाज हमें धकेलता है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ो और आप पाते हैं कि आपकी सीढ़ी गलत इमारत के सहारे खड़ी है क्योंकि ये वो नहीं है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। सृजन के समय पवित्र आत्मा वहां था। पवित्र आत्मा धरती के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा यीशु सृजन के समय वहां था और परमेश्वर वहां था। हम ट्रिनिटी को बाइबल के पहले अध्याय में ही देखते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के बपतिस्मे पर भी उपस्थित था। यीशु ने अपना बपतिस्मा पवित्र आत्मा से ही किया। अगर उसे आत्मा से ही बपतिस्मे की जरूरत थी, वो आत्मा से भर गया, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति थी। हमें कितनी और जरूरत है पवित्र आत्मा की शक्ति की हमारे अपने जीवन में? वो 12 चेले पवित्र आत्मा से भरे थे और उनसे यहाँ तक कहा गया था तुम बाहर जाकर ऐसा कुछ न करना जब तक कि तुम ऊपर से शक्ति न प्राप्त करो, ऊपर से शक्ति न पाओ।
मैं आज इस उपदेश को लेकर बहुत रोमांचित हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वास्तव में कुछ लोगों को ये व्यक्तिगत रूप से गहरे छू जाएगा। आइए बाइबल में यूहन्ना के अध्याय 16 के वचन 7 और 8 पर नजर डालें। आप में से कुछ लोग अभी यहाँ अगले कुछ क्षणों में जान जाएंगे कि उनकी समस्या क्या है और आपको उसका जवाब मिलने वाला है। वास्तव में ये मेरा विश्वास है। यीशु ने कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो दिलासा देने वाला, परामर्शदाता, सहायक, वकील, मध्यस्थता करने वाला, मजबूती देने वाला, समर्थन देने वाला तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, जो आपके निकट फेलोशिप में रहेगा। अब हम इसे यहाँ कुछ क्षण के लिए छोड़ते हैं क्योंकि कुछ और हिस्सों को देखते हैं। मुझे यकीन है कि चेलों ने सोचा होगा, कैसे हम इस संसार में बेहतर हो सकते हैं अगर यीशु चला गया। ठीक, सबसे पहले यीशु उनके साथ था, परंतु पवित्र आत्मा आकर उनमें रहने वाला था। अब साथ अच्छा है, लेकिन मैं बेहतर हूं। आमीन। मतलब साथ बहुत महान है, लेकिन मैं ज्यादा नजदीक लगता है। हालेलुया। और यीशु मनुष्य शरीर में थे, बिल्कुल जैसे हम हैं, इसलिए वो एक समय में एक ही जगह हो सकता था, एक आदमी से एक समय में बात करते हुए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप में पवित्र आत्मा हर समय हर जगह हो सकता है, बात करते, सिखाते, नेतृत्व करते और हर अकेले इंसान का मार्गदर्शन करते। अब ये सब चीजें, ये सब शब्द यहाँ जो पवित्र आत्मा का वर्णन करते हैं, वो केवल ये नहीं कहता और मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा का मुख्य नाम है दिलासा देने वाला। मेरे खुदा, क्या हमें कभी दिलासे की जरूरत है? और क्या हम अक्सर लोगों के पास दिलासे के लिए भागते हैं और फिर उन पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वे हमें नहीं देते? चलिए भी, मैं आपको चोट पहुंचा रही हूं और आप समझते नहीं कि मैं चोट पहुंचा रही हूं। मुझे आपकी जरूरत थी और आप वहां नहीं थे। और मैं ये नहीं कह रही हमें एक दूसरे की सेवा या सहायता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक राज बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि आप किसी के पास जाएं, जब आप आहत हैं और दिलासा चाहते हैं, कम ऑन, आप परमेश्वर के पास पहले जाएं। अगर मुझे दिलासा चाहिए और मैं परमेश्वर के पास पहले जाती हूँ, वो मेरे पति का इस्तेमाल करना चाहता है, वो मेरे पति का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वो डेव को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो शायद माइक को करे या मेरे बच्चों में से किसी एक को। हमें चाहिए कि परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दें, उसे आदेश देने की कोशिश ना करें। तो पहले परमेश्वर के पास जाएं। तो जब हम इस तरह से परमेश्वर का सहारा लेना शुरू करते हैं अपने जीवन की हर छोटी चीज के लिए, देखिए ये बहुत ही अद्भुत था जब मेरा वास्तव में पवित्र आत्मा की शक्ति से परिचय हुआ मेरे दैनिक जीवन में। मतलब जब मैं गंभीर मुश्किल में थी, मैं परमेश्वर के पास गई, लेकिन बाकी सब मेरे जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए मैं नहीं जाऊंगी। मतलब अगर मुझे अपने बाल बनाना मुश्किल लग रहा है, मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगी कि सहायता करें। अगर मैं गेंदबाजी कर रही हूं और अच्छे से नहीं हो रही, तो मैं परमेश्वर से मदद नहीं मांगूंगी। और आप में से कुछ अभी भी सोच रहे हैं, कमान, परमेश्वर बेहतर करेगा। आप जानते हैं, हम छोटी चीजों के बारे में ध्यान देने के बारे में चिंतित होते हैं। परमेश्वर के सामने हर चीज छोटी है। क्या आपने सुना? आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी परमेश्वर के सामने छोटी है। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि हम उनके लिए इतना बड़ा सामान ला सकते हैं, लेकिन छोटे सामान से फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब छोटा है। क्योंकि हम हर समस्या का ढेर लगा सकते हैं। सिर्फ कहें, हे परमेश्वर, यहाँ हमारी सब बड़ी भयंकर समस्याएं हैं। परमेश्वर, हम नहीं जानते, क्या तू इनको संभाल सकता है? वो कहेगा, ओ ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जानते हैं, यहाँ बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुख्य चीज ये है जो मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि परमेश्वर आपके जीवन की हर छोटी से छोटी चीज परवाह करता है। हर छोटी चीज जो आपसे संबंध रखती है, परमेश्वर उसकी परवाह करते हैं और उसे खुशी होगी जब आप उसे अपने जीवन में हर जगह आने देंगे और ये न सोचें कि वो केवल रविवार की सुबह के 45 मिनट ही हैं बस।
हमारा दिलासा देने वाला, वो हमारा सहायक है, हमारा परामर्शदाता। हम कितनी बार किसी के पास जाकर सलाह मांगते हैं, जबकि वे ये भी नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, ये तो दूर की बात कि क्या वे इस योग्य हैं। आमीन। अब सुनिए, अगर आपको पेशेवर परामर्शदाता की जरूरत है तो मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन फिर भी पहले परमेश्वर के पास जाएं। पहले परमेश्वर के पास। मतलब मेरे जीवन में समस्याओं का पहाड़ खड़ा था और परमेश्वर ने उन्हें सुलझा दिया। उसने मेरी हर समस्या का जवाब दिया जो भी थी। और मैं बता दूं, अगर आप इसके लिए भुगतान करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को इसकी जरूरत भी है, कभी कभी हमें किसी के पास जाना चाहिए जो हमसे ज्यादा बेहतर चीजों को समझता हो, जैसे मैं परामर्श दे रही हूं परमेश्वर के वचन से। लेकिन इससे पहले कि किसी के पास आप जाएं, लोगों से सलाह लेना गलत नहीं है। बाइबल कहती है कि कई सलाहकारों में ज्ञान है, कईयों में सुरक्षा है, लेकिन हमें लोगों पर निर्भर होना बंद करना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भर करें। क्योंकि सच ये है कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती यदि परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए ना चुने, तो मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं परमेश्वर के पास गए बिना। अगर मैं आपकी जगह होती, एंजॉइंग एवरीडे लाइफ प्रोग्राम देखती और परमेश्वर से प्रार्थना करती कि इस प्रोग्राम के द्वारा आप आज मेरी सहायता करेंगे, तो आपको पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ये करने की उम्मीद मुझसे मत करें, मुझे ये दबाव नहीं चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के पास पहले जाते हैं तो हमें उससे अधिक मिलेगा जितना हम करते हैं। हमें अपनी नजरें लोगों से हटाकर परमेश्वर की ओर देखना है। लोग आपकी मदद सिर्फ एक सीमा तक ही कर सकते हैं और फिर वो हमारा सहायक है। और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं वो इंसान हूं जिसे टनों में सहायता की जरूरत है। वास्तव में ये मेरी रूहानी प्रार्थना है, मेरी सहायता कर परमेश्वर, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता करो। कभी कभी मैं नहीं जानती मुझे किस लिए सहायता चाहिए। कभी कभी मैं कहती फिरती हूँ, मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो, सहायता करो। क्या आप कभी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां आप जानते ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन ये जानते हैं कि आपको सहायता चाहिए? मुझे ये अच्छा लगता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है और वो हमारा मध्यस्थता करने वाला भी है। मुझे ये अच्छा लगता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है हमारे ही द्वारा। वो दूसरे लोगों के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो हमें दिखाता है कैसे प्रार्थना करें जब हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि केवल परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का मन जानता है। आमीन। इसलिए मैं आभारी हूं कि यीशु और पवित्र आत्मा मध्यस्थता कर रहे हैं। वो हमारा वकील है, और जैसे एक वकील है हमारे पास, वैसे ही एक शत्रु भी है और वो शैतान है। लेकिन हमारे पास एक वकील है जो न्याय की अदालत में हमारे लिए खड़ा होकर दिन रात हमारी वकालत करता है। मुझे ये भी पसंद है, मेरे ख्याल से अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़ता जो मुझे खुशी है मैंने नहीं किया, हमें सब पूरा मिलता। लेकिन अगर मुझे एक को चुनना होता तो शायद मैं कहती, मैं ये मजबूत बनाने वाली चीज पर निर्भर करती। मेरे खुदा, मैं अपने दिन की शुरुआत नहीं करती परमेश्वर से मुझे मजबूती देने को कहे बगैर। परमेश्वर, मुझे आज बुराई से बचाना, मुझे आजमाइश से बचाना, मुझे मेरे भौतिक शरीर में मजबूती देना, मुझे मजबूती देना उन चीज़ों को करने के लिए जो मुझे करनी चाहिए, मुझे वो सृजनशीलता देना जो मुझे चाहिए। परमेश्वर, उस वचन को लोगों तक लाऊं जो तू मुझसे चाहता है। अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत मत करना परमेश्वर से पूछे बिना कि आपको मजबूती दें, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं और मैं भी नहीं। परमेश्वर, मुझे तेरी मजबूती चाहिए। हमें शारीरिक मजबूती चाहिए, आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे मानसिक मजबूती चाहिए। मेरा मन कुछ साल भटकता रहा और मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, और किसी दिन तो ये उठना ही नहीं चाहता था और मुझे जहां जाना होता था वहां भी नहीं जाता था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वचन मेरे साथ है और मैं कबूल कर सकती हूँ मेरे पास मसीह का मन है जो दिन ब दिन नया होता है। और मैं तुझसे कहती हूँ कि मुझे मन की मजबूती दे परमेश्वर, मुझे उन चीज़ों को याद रखने में सहायता कर जो मुझे याद रखनी चाहिए। वो हमें मजबूती देने वाला है और मैं ख़ास तौर से इसे पसंद करती हूँ कि वो हमारा समर्थन करने वाला है जो बाकी सबको पूरा करता है। अगर कुछ छूट भी जाए तो वो वहाँ है। मुझे ये पसंद है, वो वहाँ है। शायद ज़रूरत पड़े तो अगर आपके जीवन में थोड़ी सी जगह है,
क्या आप कभी स्टैंड बाय पर हैं हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए? ठीक है, मूलतः ये क्या है कि आप वहां इंतजार कर रहे हैं। देखें कि क्या वहां जगह है। ठीक है, पवित्र आत्मा हमारा स्टैंड बाय है। वो वहां है इस इंतजार में कि वहां कोई जगह हो जहां हम कहें, मुझे दिलासा दे, मेरी मदद कर, मुझे सिखा, मेरा नेतृत्व कर, मार्गदर्शन कर, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे प्रार्थना करना सिखा। हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर करना शुरू करना होगा जैसा पहले कभी नहीं था। और तब वो आपके साथ नजदीकी फेलोशिप में आता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि आपने यूहन्ना अध्याय 16 पर गौर किया है। वो हमारे साथ नजदीकी अंतरंग फेलोशिप में साथ होगा। अब आइए वचन 12 और 13 पर नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 16, 12 और 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, यीशु ने कहा, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, या तुम उन्हें अपने पर ले नहीं सकते, या अभी उन्हें समझ नहीं सकते। क्या हो अगर परमेश्वर अचानक हम में से हर एक को ये दिखा दें कि हमारे में क्या गलत है? इसलिए ये सफर जो हमारा परमेश्वर के साथ है, उसका नेतृत्व और मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही अकेला ऐसा है जो जानता है कि हम कब और किसके लिए तैयार हैं। वो अकेला ऐसा है जो जानता है कि हम पर कब क्या जाहिर करना है, उसे कैसे किया जाए, हमें सही जगह कैसे ले जाया जाए, हमें कैसे सही मनोदशा में लाया जाए, जहां हम तैयार हों उसे प्राप्त करने के लिए। जो परमेश्वर चाहता है कि हमें मिले, वो मार्गदर्शक है हमारा, हमें धकेलता नहीं, वो हर सच में हमारा मार्गदर्शन करता है। ये केवल सच है जो हमें आजाद करता है। आपने देखा, जब मैंने ये छोटी सी गंभीर यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू की 37 साल पहले, मुझे धोखा मिला, मेरी नजरों के सामने धोखा मिला। कई सालों तक मेरे पिता ने मेरा लैंगिक शोषण किया और दुर्व्यवहार हुआ बहुत से अलग अलग लोगों द्वारा। मेरा जीवन बहुत दर्दनाक था। मैं केवल एक दर्द थी, चलती फिरती। और जब आप दर्द से भरे हों, आप दूसरों को भी दर्द देते हैं, और इसलिए मैं नाखुश थी, व्यस्त थी दूसरे और लोगों को भी नाखुश करने में। लेकिन मैं आश्वस्त थी कि मेरी नाखुशी के लिए यही दोषी है, और मैं जानती थी अगर वो बदल जाते हैं तो मैं उन्हें नाखुश करना बंद कर दूंगी। और परमेश्वर ने मुझे सच दिखाना शुरू किया, और ये बिल्कुल आसान नहीं था। मैं बता दूं, ये सब आसान नहीं था। अगर आप सच को प्राप्त नहीं करते, आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आप सच को नहीं पाते, तो यहाँ हम में से कोई भी नहीं है जो ठीक हो सकता है। हम चंगे नहीं हो सकते। हमारी आत्माओं की मरम्मत और उपचार परमेश्वर नहीं कर सकता अगर हम सच का सामना न करें। और ये सच नहीं है, किसी और का सामना करना चाहिए। यह हमारा सच है। लेकिन कृतज्ञता के साथ पवित्र आत्मा हमारा हर सच में मार्गदर्शन करता है। परंतु जब वो वचन 13, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यहां तक कि पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहता, वो केवल संदेश देगा जो उसे दिया जाएगा। वो घोषणा करेगा, बताएगा, प्रकट करेगा और तुम तक लाएगा। तो आइए जल्दी से इसे फिर से देखें। वो हमारा विश्वास देने वाला, हमारा मध्यस्थता करने वाला, हमारा सहायक, हमारा समर्थन करने वाला, हमारा वकील, हमारा बल देने वाला, हमारा स्टैंड बाय है। वो आता है कि हमारे साथ नजदीकी फेलोशिप में रहे। वो हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है हर सच में। चलिए पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। एक स्त्री जिसका नाम कैथी है, उसने फेसबुक पर हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे मेरी एक पुस्तक उसके लिए आशीष बनी और उसकी जिंदगी बदल दी। मैं यहाँ आपको वो पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जो उसने भेजा है। उसने कहा है, जब मैं आपकी ये गजब की पुस्तक पढ़ रही थी, नोइंग गॉड इंटीमेटली, मैं पवित्र आत्मा से भर उठी। तब से मेरी जिंदगी विस्मयकारी हो गई है। मैं 64 बरस की हूँ और मैंने कभी समझा नहीं था कि परमेश्वर मुझे इतना सुंदर उपहार देना चाहता था। ये अद्भुत पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मार्गदर्शक, हमारा परामर्शदाता, हमारा वकील, हमारा मध्यस्थता करने वाला है। और हमें इस अलौकिक देनदारी शक्ति की भूख होनी चाहिए ताकि हम वास्तव में एक सक्रिय जीवन जी सकें, और शक्ति जो हमें हमारे हर रोज के जीवन में मिलती है।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।